हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी की कबीर जी के शब्द की व्याख्या। साखिया की व्याख्या मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए शब्द पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मतलब कबीर जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे। बंदे मतलब इंसान से बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, ना मैं देवल मतलब ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे। काबे मतलब होता है बेटा मुसलमानों के तीर्थ स्थल को काबा कहते हैं। ना ही कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही किसी क्रियाक्रम। क्रियाक्रम मतलब पूजा पाठ। ना तो मैं किसी पूजा पाठ में हूँ, ना ही योग वैराग में। योग वैराग होता है ना, जैसे सबको छोड़ छाड़ के मतलब एक वैराग ले लेना, ठीक है ना, मैं उसमें हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। मतलब अगर तुम मुझे ढंग से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें एक क्षण में मिल जाऊंगा, एक सेकंड में मिल जाऊंगा। अगर मैं तो तुम सबकी सांसों में समाया हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये है इसका। पूरी व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर ही नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। मतलब किसी एक जगह नहीं है ईश्वर की यहीं पर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम कैलाश पर्वत चले जाएं तो ईश्वर वहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर सब जगह है, वो सृष्टि के हर कण में है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ए मेरे भक्तों, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं तुम्हें किसी देवालय या मस्जिद में नहीं मिलूंगा। मतलब मैं तुम्हें ना तो किसी मंदिर में मिलूंगा, ना मैं तुम्हें किसी मस्जिद में मिलूंगा, ना ही तथाकथित काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थल में मुझे ढूंढ पाओगे कि तुम मुझे काबे में ढूंढो। काबा मतलब मैंने क्या बताया था, एक मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। ना ही कैलाश में मुझे तुम ढूंढ पाओगे। तब तुम मुझे पूजा तप जप किसी भी कर्म कांड के द्वारा नहीं पा सकते। यदि सोचते हो योगी बन जाने या बैराग धारण करने से तुम मुझे पा जाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। कि अगर तुम सोचो कि मैं योगी बैराग ले लेता हूँ तब मैं भगवान को पालूंगा, ये भी एक भ्रम है। मैं तुम्हें इन सांसारिक आडंबरों या दिखावों से कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि मुझे खोजने वाले हो और सच्चे मन एवं पवित्र भाव से खोजे तो मैं उसे पल भर में मिल जाऊंगा। मतलब यदि तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो सच्चे मन से खोजो, तो और पवित्र मन से खोजोगे तो मैं एक पल भर में तुम्हें मिल जाऊंगा। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ए हे साधुजनों, ए अल्लाह के बंदो, ईश्वर हमारी सांसों में समाया है। अतः तुम मुझे अपनी आत्मा में ढूंढो। अपनी आत्मा को जान गए तो ईश्वर को जान जाओगे। ये बेटा तुम्हारे में ह के बाद आका डंडा आएगा तो तुम्हारे हो जाएगा। ठीक है, तुम हा रे। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना, ये तुम्हारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे व्याख्या पढ़ ली है इसकी। अब आगे दूसरा पद पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। तो बेटा टाटी होती है ये बांस की पत्तियों से बना हुआ पर्दा जो होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये टाटी यानी कि छप्पर जैसे कहते हैं वो है। ठीक है, और ये जो है बांधी मतलब ये है माया रे। तो वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं संतो भाई मतलब संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम का जो टाट है, भ्रम का जो छप्पर है वो सब उड़ गया है। माया रहे ना बांधी, अब माया भी इसमें बंधी नहीं रह गई है। हित्ती चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मतलब हित मतलब क्या होता है, स्वार्थ। ठीक है, चित्त मतलब मन। मन का जो स्वार्थ है उसकी धुनी, धुनी मतलब खंबा। ठीक है, खंबा ये होता है, जैसे ये जो है ना, ये है खंबे। ठीक है, ये भी गिर गए हैं। जो हमारे मन के जो स्वार्थ रूपी खंबे थे वो भी गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा, बलिंडा होता है बेटा, मोह तो हो गया आपका प्यार जिसे कहते हैं ना, मोह जिसे कहते हैं। ठीक है, और बलिंडा, बलिंडा होता है जो आपकी छत पर बांधे जाने वाली बल्लियां। ये जो आप देख रहे हो खप्पर पे बंधी हुई है ना ये बल्लियां। ठीक है, ये तो ये सब टूट गई हैं। तो हमारे
जो मोह की मोह रूपी जो बलिंडा थी, मतलब जो मोह की जो बल्लियां थी, वो भी टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा मतलब होती है चाह, यानी कि प्यास, ठीक है, किसी चीज को पाने की इच्छा। और जो उसके ऊपर तृष्णा छानी थी, मतलब तृष्णा थी, जो छप्पर था तृष्णा का, वो भी टूट गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, मतलब जो हमारे अंदर की कुबुद्धि, मतलब गलत बुद्धि थी, ठीक है, वो भी टूट गई है। जोत जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। मतलब अब संतों ने एक क्या कर दी है, साधना की युक्तियां निकालनी है, जिसमें और ऐसा छप्पर बनाया है उससे जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। निर्चु चुवे मतलब होता है थोड़ा भी, और चुवे मतलब रिश्ता है, ठीक है, यानी कि एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं टपकता। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। तो जब हमने हरि को पहचान लिया, ईश्वर को जब हमने पहचान लिया, तो हमारे अंदर का जो कपट का कूड़ा है, ठीक है, जो हमारे अंदर का कपट का कूड़ा है, वो भी सब भी निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भाण के प्रगटे, उदित भयातम खीना। मतलब आंधी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद बारिश होती है, ठीक है, तो वो जो जल बरसता है उसमें प्रेम हरि, मतलब ईश्वर की जो प्रेम है उसमें सब भीग गए हैं। भीनो मतलब भीग गए हैं, ईश्वर के प्रेम में सब भीग गए हैं। और कबीर जी कहते हैं भान के प्रगटे, भान मतलब सूरज, ठीक है, भान का मतलब सूरज। सूरज के उगने पर सब और उजाला हो गया है, और सबका अंधेरा, सब जगह का अंधेरा नष्ट हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये शब्दार्थ है, ये सारे मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, ठीक है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये जो है छप्पर ये उड़ गया, ये जो है बल्लियां टूट गई, ठीक है, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है, वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, और उस पर रखा सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। मतलब जब ये जो मोह माया का बंधन से ये सब खत्म हो गया, आंधी चली तो ये सब खत्म हो गया, तो उसके बाद हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थ रहित हो जाता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, ठीक है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। उसके मन में जितने भी कपट होता है, जितना भी छल होता है, वो सब नष्ट हो जाता है, स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता और साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर आंधी के बाद वर्षा में सब चीज़ें धुल जाती हैं, और उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो बेटा यहाँ हमारे ये शब्द की व्याख्या कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।